हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। इससे पहले हम लोगों ने टिश्यू का पार्ट फर्स्ट कर लिया है और आज का हम लोगों का जो चैप्टर है टिश्यू का पार्ट सेकंड है। तो इसमें हम लोग समझेंगे सरल ऊतक तथा जटिल ऊतक में निम्नलिखित अंतर। ओके, और इससे पहले की क्लास आप जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप पहले नहीं देखते हैं तो आपको बाद में कम समझ में आएगा, तो क्लास को पूरा देखें। सरल ऊतक, देखिए सरल ऊतक जो होते हैं एक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। सरल ऊतक की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य करने के लिए क्या होती हैं, स्थायी रूप से आकार ले लेती हैं। उदाहरण के लिए पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। अब जटिल ऊतक क्या होते हैं? जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, जैसे जाइलम और फ्लोएम। अब बताइए जाइलम व फ्लोएम का वर्क क्या है? अलग अलग बताना, जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है। एपिडर्मिस, पौधों में कोशिकाओं से बनी सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस कहते हैं। शुष्क स्थान पर मिलने वाले पौधों की एपिडर्मिस मोटी होती है। अधिकांश एपिडर्मिस कैसी होती है? कोशिकाएं चपटी हुई होती हैं। एपिडर्मिस के कार्य पौधों के सभी भागों की रक्षा करना होता है। यह पौधों की बाहरी सतह पर एक मोम जैसी परत बनती है जो जल की हानि को रोकती है तथा यांत्रिक आघात को रोकती है। परजीवी जो होते हैं परजीवी जो कवक होते हैं, फंगी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनके प्रवेश से क्या करती है? रक्षा करती है। ठीक है, रक्षा करती है। एपिडर्मिस कोशिकाओं में क्लोरोफिल होने पर यह क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। ये देखो दिया है चित्र, ये देखो, ये है स्टोमेटा। क्या है? स्टोमेटा। और जड़ों की एपिडर्मिस जल अवशोषित करने के लिए मूल रोम का निर्माण करती है। ओके, यहाँ तक हो गया। स्टोमेटा का चित्र जो है यहाँ पे लग गया, तो इसको हम लोग स्टोमेटा में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टोमेटा आइए हम देखते हैं। तो देखो, पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। प्रत्येक स्टोमेटा को वृत्त के आकार की दो कोशिकाएं घेरे रहती है, जिन्हें रक्षित या गार्ड सेल कहते हैं। ये देखिए स्टोमेटा है, ये देखिए स्टोमेटा दिए हुए हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे गार्ड सेल देख लेते हैं, इसको एपिडर्मिस सेल कहेंगे। ये गार्ड सेल होती हैं। जो होता है स्टोमा होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट है, इसको कहेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, इसको न्यूक्लियस कहेंगे। अब स्टोमेटा का कार्य देख लेते हैं। स्टोमेटा के कार्य क्या होते हैं? वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करती हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग स्टोमेटा लेते हैं। कॉर्टेक्स क्या होती है? यह एपिडर्मिस के नीचे से प्रारंभ होकर एपिडर्मिस तक फैला हुआ होता है। यह पैरेन्काइमा का ऊतक होता है। ठीक है, ऊतक होता है, और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो क्लोरोफिल होता है, इसीलिए इसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। छाल क्या होती है? तो वृक्ष की आयु बढ़ाने के साथ साथ इसका सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। ठीक, ऐसे इसके सेल्स बनी होती हैं, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इस समय पर एक दूसरे प्रकार के विभजोतक की पट्टी तने एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। ठीक है, बाहरी सतह की कोशिकाएं इस सतह पर क्या हो जाती है? अलग हो जाती हैं। यह पौधों पर अनेक परतों वाली मोटी छाल का क्या करती है? निर्माण करती है। छाल की कोशिकाएं मृत होती हैं, इसमें अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होता है। इसकी भित्ति पर सुबेर नामक रसायन होता है जो जल को हवा व पानी के लिए क्या होता है? अभेदन बनाता है। इस प्रकार यह पौधों के लिए एक रक्षात्मक ऊतक का कार्य करता है। जटिल स्थायी ऊतक, यह ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। संवहन ऊतक क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं? जाइलम और फ्लोएम से मिलकर के जो बना होता है उसे संवहन बंडल कहते हैं। जाइलम, यह 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बनी होती वाहिनियाँ। ठीक है, यह वाहिनियाँ क्या होती हैं? यह निर्जीव, लंबी तथा नलियों के समान होती हैं। दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। लिग्निन के जमा होने के कारण इसकी भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। कार्य कैसा होता है? जल एवं घुलित खनिजों पदार्थों में को जड़ से पत्तियों तक क्या होता है? पहुंचाना होता है। पौधों के कोमल अंगों को क्या होता है? सहारा प्रदान करना होता है। वाहिकाएं क्या होती हैं? वाहिकाएं देखो बेलनाकार नलियां होती हैं, एक के ऊपर एक लगी होती हैं। जड़ से पत्तियां तक लंबी क्या होती हैं? नलिकाओं के रूप में होती हैं। इनकी कोशिकाएं भित्ति पर लिग्निन जमा होने से क्या होता है? स्थूलन हो जाता है, और जैसे वलयाकार, सर्पिल, सोपानावत और जलिकावत तथा गर्ती। ठीक है, कार्य देख लेते हैं। जड़ों द्वारा अवशोषित, ठीक है, क्या है? जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों को क्या कहते हैं? पत्तियों तक पहुंचाना। पौधों का क्या करेंगे? यांत्रिक सहायता प्रदान करेंगे। जाइलम एक पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है? यह सजीव कोशिकाएं होती हैं जिनकी भित्ति पर लिग्निन जमा होने के कारण यह मोटी हो जाती है। कार्य क्या होता है? भोजन का संचय एवं दृढ़ता प्रदान करना। जाइलम रेशे क्या होते हैं? यह निर्जीव होते हैं, दृढ़ोतक कोशिकाओं के बने होते हैं। कार्य होता है पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना। फ्लोएम क्या होता है? इसका कार्य पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। यह भी 4 प्रकार की होती हैं कोशिकाएं, जैसे चालनीय नलिकाएं। ठीक है, चालनीय नलिकाएं तो सजीव व निर्जीव।
ठीक हो, सजीव व नलिका के समान होती हैं, ठीक है। और इन कोशिकाओं के अनुपस्थ जो जोड़ होते हैं उन पर अनेक छिद्र होते हैं। चलनी के समान इन्हीं चलनी यहाँ पे लिख लेना, ठीक, चलनी के समान इन्हीं छिद्रों यहाँ पे कर लेना, छिद्रों से होकर भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। चलनी कोशिकाओं में क्या होता है, केंद्रक नहीं होता। साथ ही कोशिकाएं चलनी नलिकाओं से लगी हुई होती हैं। कोशिका भित्ति पतली होती है, इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ओके, और कार्य देख ले क्या होता है, यह चलनी नलिकाओं की क्रियाएं होती हैं उन पर नियंत्रण करता है। फ्लोएम क्या होता है, यह चलनी कोशिकाओं के बीच बीच में पाई जाती हैं। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। कार्य होगा भोजन का संचय। फ्लोएम जैसे क्या होता है, यह दृढ़ ऊतक के बने होते हैं। कार्य होता है पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना। दृढ़ ऊतक, जंतु ऊतक, देखो जंतु ऊतक पढ़ लेते हैं। तो यह जंतु ऊतक जो होते हैं इसके आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे इसके थर्ड पार्ट के साथ, और इसका चैप्टर थर्ड पार्ट के साथ ये समाप्त हो जाएगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको फ्री में सारा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपके एक शेयर से, एक लाइक से तो मोटिवेट होते, शेयर से क्या होगा, हमारे चैनल आपके माध्यम से सब तक पहुँचेगा। तो इतना ज़रूर करिए अगर आप हमारी क्लास देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।